जो जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने करा भी शी जिनपिंग के साथ, जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, वही। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है इंडियन अज्यूम G20 प्रेसिडेंसी। तो इंडिया ने जो G20 की प्रेसिडेंसी हासिल कर ली है, जो अभी अभी समिट हुआ है जहाँ पर मोदी जी भी गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे सरबराहानों से मिले हैं चाइना से, और चाइना के सदर और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उसमें इतनी नहीं हुई। बाकी रशिया से और इसराइल और सब कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो SCO में आते हैं, उनसे मिले हैं। तो इसी वीडियो के रिलेटेड आज हम वीडियो देखेंगे क्या है। तो ये मेजर गोरबारिया की है, इसकी ओरिजिनल लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं, स्टार्ट। टीचर क्या डायलॉग्स। शी जिनपिंग, इसके बाद शी जिनपिंग ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि एंड में जस्टिन ट्रूडो ने एक बात भी बोली कि ठीक है, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें आपकी और हमारी डिसीजन ऑफ फैमिली, उसके हिसाब से भारत सबको लेकर चलेगा। वो गरीब मुल्क जिनकी आवाज नहीं। ये इस तरीके से बाजवा साहब अब 10-15 दिन से कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, पीछे से ये हो रहा है। ऐसा होगा आपके खिलाफ तो गद्दारी का मुकदमा है, सेडिशन का मामला है, तो केस तो सभी के खिलाफ है, नवाज शरीफ के खिलाफ है, शहबाज शरीफ के खिलाफ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गोरबारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग, ये जो G20 का समिट हुआ था बाली में, आमने सामने टकरा गए। इसके पहले इनकी बात हुई होगी, और वो बात जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़पेपर्स को बता दी, जैसा कि इंडिया में भी ये रीत रिवाज है, यूरोप में भी है। चाइना में ऐसा होता नहीं है। चाइना में जब वो बादशाह सलामत चाहेंगे तब बताएंगे मीडिया को, और वही मीडिया लिखेगा जो बादशाह सलामत यानी कि शी जिनपिंग उनको बोलेंगे। शी जिनपिंग को ये बुरा लग गया, और शी जिनपिंग ने साफ जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनके पास गए और बोला कि यार आपकी और हमारी बातचीत हुई थी, आपने तो उसको लीक कर दिया। अब ये देखिए, मैं आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ के बताता हूं जो कि उन्होंने चाइनीज में बोला था। Everything we discussed has been leaked to the papers. That is not appropriate, and that was not the way the conversation was conducted. ये शी ने बोला ट्रूडो को। अब चक्कर ये है कि आपने, ये बेसिकली शी जिनपिंग कह रहा है जस्टिन ट्रूडो को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा को, कि जो आप में और हम में बातचीत हुई थी आपने तो सारी लीक कर दी, आपने तो पूरा मीडिया को बता दिया। यार ये तो आपके और मेरे बीच की बातचीत हुई थी, आपको हमारे बीच में रखना चाहिए था, और इस तरीके की बातचीत हमारी हुई नहीं थी, लेकिन आपका मीडिया वाले तो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा शानदार जवाब दिया शी जिनपिंग को। इन कैनेडा वी बिलीव इन फ्री एंड ओपन एंड फ्रैंक डायलॉग, एंड दैट इज व्हाट वी विल कंटिन्यू टू हैव। वी विल कंटिन्यू टू लुक टू वर्क कंस्ट्रक्टिवली टुगेदर, बट देयर विल बी थिंग्स वी डिसएग्री ऑन। हमारे कनाडा में यह सब नहीं होता है। हमारे कनाडा में फ्रैंक और फ्री डायलॉग होता है। हमारे कनाडा में एक फ्रीडम ऑफ प्रेस इंप्लाइड है स्टेटमेंट में, जो कि बोला नहीं, उन्होंने प्रेस वर्ड यूज नहीं करा, बट क्योंकि प्रेस को लीक हुई थी इसलिए मेरा इंटरप्रिटेशन है कि उन्होंने बोला साहब हमारे यहाँ फ्रैंक एंड फ्री डायलॉग होता है, खुला डायलॉग होता है, कोई छुपी छुपी बात नहीं होती। ये तो चीन है ना, कि गलवान में कितने मर गए, 1 साल के बाद बोल रहा है 4 मर गए, फिर कोई कह रहा है 10 मर गए, फिर कह रहा है कोई 100 मर गए। ऐसा नहीं होता वहां पे, जो है वो है, और आपको लोगों को बताना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट जस्टिन ट्रूडो टोल्ड शी जिनपिंग। इसके बाद शी जिनपिंग ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि एंड में जस्टिन ट्रूडो ने एक बात भी बोली कि ठीक है, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें आपकी और हमारी डिसएग्रीमेंट है, और रहेगी आगे भी। जाहिर सी बात है, क्योंकि बोथ कंट्रीज ना, इनके वैल्यूज अलग हैं, इनके वैल्यूज अलग हैं। तो बेसिकली क्या था कि ये एक ऑल्टरकेशन हुआ। इससे क्या सीख मिलती है, ये आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा और आपने टीवी चैनल्स में भी देखा होगा कि ये दोनों के बीच में
टकराव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चाइना हाँ बहुत एक शातिर एक हल्का सा हीटेड कॉन्वर्सेशन हो गया था। शी जिनपिंग उसके बाद कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? जो बुलीज होते हैं ना, जो बुलीज, जो लोग गुंडागर्दी करते हैं या लोगों को डराते धमकाते हैं, अगर आप उनसे धमकना बंद कर दें, आप उनसे डरना बंद कर दें, तो और तेज अपनी आवाज करेंगे। और आप उससे भी अगर डरना बंद कर दें और चुपचाप चले जाएंगे। चाइना के साथ यही है जो जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने करा भी शी जिनपिंग के साथ, जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, वही इंडिया ने गलवान में करा था चाइना के साथ, और डोकलाम में करा था चाइना के साथ। चाइना सक पका गया, फिर चाइना ने बोला अच्छा हम यहां से उतर जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं। अब वो धीरे 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 करके ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू ईयर्स, मुझे ऐसा लगता है कुछ 1-2 साल लग जाएंगे जब तक कि पूरा डिसएंगेजमेंट ना हो, लेकिन 2-3 मेन पॉइंट से हो चुका है। तो दोस्तों ये यू सी, नैन्सी पेलोसी आ गई है ताइवान में, तो हम उसका जहाज को अगर आती है, वो लैंड करती है, हम उसके जहाज को उड़ा देंगे हवा से बिल्कुल मार डालेंगे नैन्सी पेलोसी को और अटैक कर देंगे ताइवान में। ये सब चाइना, देखिए ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होती है, ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है चाइना का। चाइना क्या करेगा कि तेज तेज करके चिल्लाना शुरू कर देगा अपने मीडिया के थ्रू, और लोग डर जाते हैं, यार चाइना इतना बड़ा मुल्क है, इतने पैसे हैं, ऐसी मिलिट्री है, हो सकता है चाइना अगर गुस्सा हो जाते हैं। चाइना कख नहीं करता, इनके बस का नहीं कुछ, मैं आपको बता रहा हूं। और जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं तो उनको सिर्फ एक ही चीज गाइड करूंगा, मतलब गाइड तो मैं कौन होता हूं यार किसी को गाइड करने वाला, लेकिन मेरी एक अगर एक आम नागरिक का सुझाव है तो यही है कि इनको एक बार ठोको। मैं बता रहा हूं तो अच्छी तरीके से, चाइना को ना ठोक दो, एक बार एनकाउंटर कर दो इनका। मैं कुछ नहीं करेंगे ये लोग, ये कुछ नहीं करेंगे, इनके बस का कुछ नहीं है। और जो भी चाइनीज में ये गलतफहमी थी, जिस चाइनीज जनरल में गलतफहमी थी कि 1962 वाला भारत है, वो गलतफहमी इनकी दूर हो चुकी है। और अब वक्त आ गया, एक बार परमानेंटली इनकी गलतफहमी दूर करो। अगली बार ये घुसने की कोशिश करते हैं ना, अगली बार ये भारत, जैसे इस बार गलवान में घुसने की कोशिश करी तो वहीं पे ठोका था इनको। यूज योर वेपन्स। मैं कह रहा हूं 50-100 चाइनीज सोल्जर्स गिरा दो और उसका वीडियो बनाओ, और वीबो और अलग अलग चैनल से चाइना के अंदर भेजो वीडियो कि किस तरीके से चाइनीज सोल्जर्स जो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको वहीं पे ठोका। मैं आपको बता रहा हूं, इनको सांप सूंघ जाएगा। ये लड़ने वाली फौज नहीं है चाइना की। वैसे भी छोटे छोटे कद होते हैं। ये गलवान में भी आए थे, लड़ने के लिए नहीं आए थे, ये तो इनके हाथ से मामला चला गया। इन्होंने बोला कि डराएंगे धमकाएंगे, आंखें दिखाएंगे, थोड़े डोले शोले दिखाएंगे, इंडियन आर्मी डर जाएगी। इंडियन आर्मी ने भूसा भर दिया इनके अंदर। और मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है होगी बहुत बड़ी फौज, होगी ये 30 मार खान, ये लड़ने वाली फौज नहीं है। ये कुछ साल पहले तो नाइट क्लब चलाते थे, आप गूगल पे जाके देखिएगा, आपको पता लगेगा। पीएलए, ये नाइट क्लब चलाते थे, मसाज पार्लर चलाते थे, ऐसे ऐसे रखते थे इनकी, जो अपने आप को फौजी कहते हैं। यहीं से तो सीखा पाकिस्तानियों ने, चाइना से तो सीखा। बेटा अब्बू से सीखता है, उन्होंने चाइना से ये सब सीखा, इसलिए तो फौजी फाउंडेशन बनाया। अब पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता ये सब, क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, सारे उल्टे धंधे होते हैं इस्लाम के बरखिलाफ, लेकिन फिर भी ऊपर से एक तमीज़ बना के रखते हैं पाकिस्तानी। तो बोला कि कॉर्नफ्लेक्स बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, मोजे बनाएगा, जूते बनाएगा, तो सारी चीज़ें बनाता है फौज, पाकिस्तानी फौज, लेकिन लड़ता नहीं है। उसी प्रकार से सारी चीज़ें करती है चाइनीज आर्मी, लेकिन लड़ती नहीं है। इसको जैसे जस्टिन ट्रूडो ने बोला ना, इसकी आंखों में आंखें डाल के कि भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा, और कनाडा में ऐसे ही होता है। कुछ नहीं बोल पाया। वो डिनर के दौरान मोदी जी से हाथ मिला रहा था, सामने लग गए, मोदी जी ने हाथ मिलाया, मोदी जी निकल गए आगे, वो देख रहा है दाएं बाएं। इनके साथ यही करना चाहिए। चीनियों को जब तक आप टाइट नहीं करोगे ना, इनमें चीखें नहीं निकलेंगी, और ये गुंडागर्दी इनकी बंद करने की जरूरत है। दोस्तों, एक तो ये खबर थी मेरे पास। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है दोस्तों, भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी ले ली है पहली बार इतिहास में, और अगला जो G20 का समिट होगा वो अगले साल होगा 2023 में, जाहिर सी बात है। और भारत 1 दिसंबर से भारत will take over the presidency of G20। ये टॉप इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, जिसमें कि देश की 70-80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी और ये सब, मतलब बड़ा एक पावरफुल ग्रुप है। उसकी प्रेसिडेंसी, और इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया ने, यानी कि खासतौर से मोदी जी जब वहां पे स्पीच दे रहे थे, तो एक मोदी जी ने बोला कि यार जो ग्लोबल साउथ की बात करी एक तो,
और मोदी जी ने एक और बात बोली कि यार मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, जो लोग इसमें नहीं है ना, जो अमीर देश नहीं है, जो गरीब हैं, भारत उनकी आवाज बनेगा। फूड सिक्योरिटी की बात करी, ये देखो, ये स्टेट्समैन ऐसी बातें करते हैं। स्टेट्समैन जो होता है ना, वो ऐसी बातें करता है जैसे मोदी जी ने बात करी थी, यू नो, अबाउट फूड सिक्योरिटी, अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, अबाउट वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी पे बात की, ये सब बातें। चाइना कहता है हम ताइवान को खा जाएंगे, हम लद्दाख में आने की कोशिश, ये सब ये लुटेरों वाली बात चीन करता है। और पाकिस्तान का बेड़ा ही घर के, वो था ही नहीं G20 में। खैर, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात करी, बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया, बहुत शानदार। और अब भारत में होगा G20, और भारत डिसाइड करेगा कि दुनिया का एजेंडा अगले 1 साल तक कैसे चलेगा। और जो वासुदेव कुटुंबकम के हिसाब से जो बोला है कि द वर्ल्ड इज अ फैमिली, उसके हिसाब से भारत सबको लेकर चलेगा। वो गरीब मुल्क जिनकी आवाज नहीं है, जो छोटे मुल्क हैं, जो कि G20 का हिस्सा नहीं है, उनकी आवाज ही नहीं है दुनिया में, उनकी सुनवाई नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं है, तो उनको कौन सुनेगा? भारत कह रहे हैं उनकी आवाज हम बनेंगे। हम सिर्फ भारत की आवाज नहीं बनेंगे, हम हर उस छोटे मुल्क की या गरीब मुल्क की आवाज बनेंगे जिसकी खुद की आवाज नहीं है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है, उतना रसूख नहीं है, उतनी जान पहचान नहीं है, उतना डिप्लोमेटिक हेफ्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ग्लोबल लीडरशिप की तरफ भारत जा रहा है, और ये मोदी जी ने जो काम कर रहा है ना, मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। आई थिंक दिस इज द राइट वे टू डू इट। किसी को थ्रेटन नहीं, किसी के साथ कोई उल्टी सीधी बात नहीं, जैसा शी जिनपिंग, किसी को डराना धमकाना नहीं, बोला यार सबको साथ लेके चलो। और भारत, सबको साथ लेके कौन चलता है दोस्तों? सबको साथ लेके कौन चलता है? सबको साथ लेके लीडर चलता है ना? लीडर में ही वो क्षमता होती है कि सबको साथ लेकर चले, और ये मोदी जी ने लीडरशिप दिखाई है। मैं सचमुच उनकी स्पीच से बहुत इंप्रेस हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इंडिया विल डू अ फैंटास्टिक जॉब। और हाँ, वो जो कश्मीर में एक मीटिंग होनी है ना G20 की, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कश्मीर में होनी चाहिए, एक शानदार G20 की मीटिंग, कि दुनिया को भी पता लगे। अब दोस्तों टर्की पे आ जाते हैं। टर्की ने अक्यूज कर दिया है अमेरिका को, ठीक है, कि अमेरिका ने इस्तांबुल में जो अटैक हुआ था ना, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, बम क्या फटा था, तो उसमें तुर्की ने बोल दिया कि यार ये तो अमेरिका का इसमें हाथ है। और उन्होंने एक फीमेल सस्पेक्ट को अरेस्ट करा है, और बोला है कि वो सीरिया से टर्की आ रही थी, और जो कुर्द हैं, कर्डिश फोर्सेस, उनके ऑर्डर से इसने ये बॉम्बिंग करी है, ठीक है। और इंटीरियर मिनिस्टर है सुलेमान सोयलू, उसने ये बोला कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अफसोस जाहिर किया था कि यार बड़ा बुरा लगा, लोग मर गए, उसने उसको डिसमिस कर दिया। उसने बोला कि फालतू की बात कर रहे हैं। कि फिर उसने बोला कि जो किलर है, ही इज अमंग्स द फर्स्ट टू बी रिटर्निंग टू द सीन, यानी कि जो हत्या करता है, एक बहुत पुरानी कहावत है, और खास तौर से वेस्ट में माना जाता है कि जो हत्या करता है ना, जब पुलिस वहां पे आ जाती है तो छुप के कहीं ना कहीं से देखता है कि यार जो मैंने कांड करा है ना, ये सब लोग देखने आए हैं, क्या चल रहा है, जरा मैं पता लगाऊं, क्या मैं पकड़ा तो नहीं गया, या क्या बातें चल रही हैं, जानने की एक जरूरत महसूस करता है जो किलर होता है, जो हत्यारा होता है। तो वही तुर्की के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सुलेमान, इन्होंने बोला कि द किलर रिटर्न्स टू द सीन ऑफ द क्राइम। अमेरिका ने लोग मरवाए हैं, ये तुर्की ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। अब पता नहीं इसके क्या रिपरकशंस होंगे। अमेरिका, मुझे लगता है तुर्की को भी थोड़ा सा सेंटर में आने की जरूरत है, क्योंकि इतने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज जो है वो थोड़े से मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। बाकी तुर्की की अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी है, वी आर नोबडी टू से कि तुम ये करो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा शांति से तुर्की को काम लेना चाहिए, राइट। और दोस्तों इसके अलावा अब देखिए, अब हम यार इमरान खान के बारे में बात ना करें तो दिन कैसे पूरा हो, और पाकिस्तान के बारे में बात ना करें तो दिन पूरा कैसे हो हमारा। तो हम फिर ये देखिए, इमरान खान कहते हैं कि दे कैन ट्राई अगेन। इमरान खान का ये कहना है कि जो मुझे मारने की कोशिश करी गई थी, जो कि वजीराबाद में हुआ था, गुजरांवाला में जो हत्या करने की साजिश करी गई थी, वो फेल हो गए, अब वो दोबारा कोशिश करेंगे। ये फ्रांस 24 एक न्यूज़ चैनल है, उसको खान साहब, मैंने आपको अभी बोला था कि ये गोरों के चक्कर में मत पड़ो, आपने फिर आप इंटरव्यू दे, ये
पता नहीं बंदा खाता कब है, सोता कब है, ये 24 घंटे तो कैमरा के सामने रहता है। और मैं मीडिया में हूं, इतना मैं कैमरा के सामने रहता जितना खान रहता है कैमरा के सामने डेली। अभी टर्किश चैनल को, उसके पहले बीबीसी को, अभी फिर इसको पकड़ लिया, बीच में ARY और बोल्ड टीवी तो चलते रहते हैं, कामरान खान तो चलता ही रहता है। तो ये इमरान खान चालू है इसमें। इसने बोला कि साहब मुझे मारने की साजिश है और मुझे दोबारा मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर हूं, क्योंकि मैं इतना प्यारा हूं, क्योंकि मैं इतना हैंडसम हूं, क्योंकि मैं इतना, क्योंकि मैं इतना, क्योंकि मैं इतना, इसलिए लोग मुझे मारना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि लोग, अच्छा इमरान खान कहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर इमरान खान ये कहता है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तब मेरे हाथ में कोई पावर नहीं थी। तो भाई जब आपके हाथ में पावर नहीं थी फिर आप प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्यों फौज की अपनी कठपुतली बनना चाहते हैं? ये मुझे लगता है कि लोगों को इमरान खान से सवाल करना चाहिए, पाकिस्तानियों को। ठीक है, एक बड़ी खबर है जो कि ज्यादा डिस्कस नहीं हो रही पाकिस्तान में, लेकिन एक पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952। इसमें एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, यानी कि इसमें फेरबदल करने की शहबाज शरीफ की सरकार सोच रही है, कर देंगे। और इशाक डर और असद महमूद हैं इसके मेंबर, जो इसकी समरी बनाएंगे और फिर इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। यह कहता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी अफसर का, जो फौजी अफसर है, उसका करियर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फिर उसका कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस प्राइम मिनिस्टर लिख देगा कि हाँ बाजवा साहब को हम 1 साल का और एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो बाजवा साहब का एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कमर जावेद बाजवा के लिए कर रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जाहिर सी बात है 29 तारीख इतनी पास है, तो ये हो क्यों रहा है? और किसको एक्सटेंशन देना है, किसको एक्सटेंशन देने की बात चल रही है? अब बाजवा साहब वहां पे PMA चले गए, वो बलोचिस्तान जो बलोच रेजिमेंट है उसके सेंटर में चले गए, सबको बाय बाय कहने के लिए अलग अलग फॉर्मेशन में जा रहे हैं, कोर में जा रहे हैं, नमस्ते बाय बाय सलाम सबको कर रहे हैं बाजवा साहब, राइट? लेकिन क्या ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है कि साहब देखो मैं तो जा रहा हूं, मैंने तो ये सबको बाय बाय कहना चाहिए? हर जगह होता है, अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी होता है कि जब चीफ रिटायर होता है, जैसा मेजर साहब कह रहे हैं, तो चीफ गोज टू एवरी फॉर्मेशन एंड ही सेज ठीक है बहुत अच्छा लगा और आप लोग काम करते रहिए। तो ये इस तरीके से बाजवा साहब अब 10-15 दिन से कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। पीछे से ये हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानियों को फिर से एक बार सरप्राइज मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानियों को फिर एक बार ये बोला जाएगा कि बेटा बाजवा तुम्हारा अब्बू 1 साल के लिए और है। एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हो गया इस दफा इनको तो जनरल बाजवा फिर इमरान खान की सियासत को खत्म कर देगा। खान है ना जो आर्मी चीफ है, यार हम तो इतना सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। इमरान खान ने यू टर्न ले लेके बिल्कुल जलेबी टर्न कर दिया यार। कभी बोला कि अब वो जाने दो, फॉरेन जो कॉन्स्पिरेसी की बात थी उसको जाने दो, राइट? अभी और भी चीज़ों में खान साहब यू टर्न ले रहे हैं। अब वो इंडिया के साथ भी अच्छी बातें करना शुरू कर दी उन्होंने, अमेरिका के साथ भी अच्छी। यार आप खान साहब एक मौक़िफ़ पे आप डटे रहें, देखो थूक के चाटना ठीक बात नहीं है। आपके सपोर्टर पाकिस्तान के बाहर भी हैं और मुल्कों के भी लोग हैं, जैसे मुझ जैसे लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं। पर अगर आप ऐसे रोज़ आप यू टर्न लेंगे, रोज़ थूक के चाटेंगे, तो फिर आपके जो ये चेले चपाटे हैं, ठीक है, डब्बू जी टाइप फिर ये लोग एक्सप्लेन करते हैं खान का ये मतलब नहीं था, खान का मतलब था। जो आपका मतलब है पहली बार में क्यों नहीं बोलते आप कि जी मेरा ये मतलब है, मैं ये बोल रहा हूँ। आप बयान कोई दाग देते हैं, हवाई फायर कर देते हैं आप, फिर खोखा लिए वो घूमता रहता है डब्बू कि नहीं जी खोखे के अंदर तो ये गोली थी, वो गोला था। ऐसा नहीं होना चाहिए खान साहब। यू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। ऐसा होता है कि हमें वी हैव डिफिकल्टीज इन कन्विंसिंग पीपल टू फाइनेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमें दिक्कत होती है। मैंने इतने लोगों को बात करी, मैंने करीब 20-25 कॉल करे आपके लिए कि यार $10 हैं, कोई कहता मैं $100 दूंगा। मैं जितने भी हैं इंडियंस को मैंने बोला फॉरेन कंट्रीज में आप $2 दो, पक्की तरीके से $2 इमरान खान को जितना फंड कर सकते हो करो। आज वो लोग मेरे पास 2-3 कॉल आ गए, यार कि आप बोलते हो खान को, खान तो कभी खान ना हिंदुस्तान का हो रहा है ना पाकिस्तान का हो रहा है, वो तो अपनी गाड़ी चला रहा है। सर आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, आपके वजीर जो पुराने हैं वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, साबिक वजीर, बट सिर्फ जबानी जमा खर्ची से कुछ नहीं होगा ना। आप ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं? आपने अपना लॉन्ग मार्च बंद कर दिया, आपने बोला नहीं सिर्फ इस्लामाबाद में होगा। हाँ, ये आपने काम अच्छा करा कि मोहम्मद बिन सलमान को नहीं आने दिया, दिस इज वेरी गुड। लेकिन खान साहब अब मोमेंटम, अगर ये मोमेंटम टूट गया, अब आपने एक और बयान दे दिया। अभी तक आप कह रहे थे कि आर्मी चीफ मैं बनाऊंगा, आर्मी चीफ मैं बनाऊंगा, अब आप ये कह रहे हैं कि
अब आपने उससे भी हाथ ये मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताता हूँ इमरान खान का। इमरान खान ने आर्मी चीफ को लेके क्या बोला है, ये देखिए। इमरान खान कहता है कि आई विल सिट बैक एंड वॉच द आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट। मैं आराम से पीछे बैठूंगा, देखूंगा कि किसको आर्मी चीफ बना रहे हैं। सर एक बात बताइए, कल ही हमने वीडियो करा था कि इमरान खान ने नए वाले आर्मी चीफ को बनने से पहले ही गंदा कर दिया। ये 24 घंटे का वीडियो था पहले का, राइट? 24 घंटे पहले आपने कुछ और बोला था, अब आप कह रहे हैं कि ठीक है बनने दो यार, मेरी बला से मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो भी होगा वो तो शरीफ की मदद करेगा ही करेगा। आप खान साहब आप पीछे क्यों हट जाते हैं? आप कहते हैं अटैक, हम आपके पीछे पीछे घोड़ा और तलवार लिए इकबाल के शाहीन बन जाते हैं। शाहीन, लेकिन एक आपको कहते खान हैं साहब आप कहते हैं अच्छा तुम उड़ो, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, आप बनी गाला चले जाते हैं, हम उड़ते रहते हैं हवा में, हमें पता ही नहीं लगता। तो ऐसा तो ना करें अपने फॉलोअर्स के साथ। आपने अमेरिका के पीछे, आप अमेरिका वाले मामले से आपने यूटर्न ले लिया, आर्मी चीफ के मामले से यूटर्न ले लिया। सर ऐसा किस तरीके से हो सकता है? फिर हम कहाँ जाएंगे बताइए? आप सवेरे कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, फिर सवेरे कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। आपने जो बोला आपके बयान को प्रोपगेट करने के लिए, आपका प्रोपेगेंडा करते करते हम यहाँ पे थक गए रोज वीडियो बनाते बनाते। आप शाम को फिर अगले दिन दूसरा वीडियो बनाते हैं, जब तक वो वीडियो रिलीज होता है पता लगा कि खान साहब ने कुछ और बयान दाग दिया जो कि बिल्कुल बरखिलाफ था पिछले बयान के। तो हम लोग कहाँ जाएंगे ये सोचिए ना। दोस्तों आखिरी पॉइंट था ये जो मैंने बोला था ना, जो घड़ी वड़ी का मामला था इमरान खान का। तो शाहजेब खानजादा एक एंकर हैं बड़े मशहूर जियो टीवी पे, उन्होंने ये जब इल्ज़ाम लगाया और जिस बंदे ने इमरान खान की वो घड़ियाँ खरीदी, वो कफलिंग, वो हार वार, जो भी ड्रामा था, पेंशन जो भी थी, बड़ी महंगी चीज़ें थी, करोड़ों रुपए की, वो जो उसने खरीदी थी उसने तो अल्लाह के दिखा दी टीवी पे कि भाई साहब ये है इमरान खान का। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अच्छा इमरान खान ने या फिर किसी और ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये नहीं बोला कि ये जो घड़ी है ये ये वो नहीं है इमरान खान वाली, ये तो घड़ियां पाकिस्तान में बिकी थी, दुबई में बिकी नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज बोला कि ये तो आदमी झूठा है, ये तो वांटेड क्रिमिनल है, इसके खिलाफ तो केस हैं। वो केस खान साहब आपके खिलाफ भी है, उसके खिलाफ तो चोरी का और मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा, आपके खिलाफ तो गद्दारी का मुकदमा है, सेडिशन का मामला है। तो केस तो सभी के खिलाफ है, नवाज शरीफ के खिलाफ है, शहबाज शरीफ के खिलाफ है, आपके खिलाफ है, डब्बू जी के खिलाफ है। डब्बू जी के खिलाफ पता नहीं क्या खाना चोरी करने का केस है क्या, आई डोंट नो, बट डब्बू जी के भी खिलाफ केस है। केस तो सभी के खिलाफ है। दैट इज नॉट द पॉइंट। खान साहब इसमें आपको यह बोलना चाहिए था कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये वो घड़ी नहीं है जो मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे दी थी। दिस मैन इज फेक, ये स्टेटमेंट इसका झूठा। आपने कैटेगोरिकली नहीं बोला, आपने बोला ये आपने उस आदमी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। आप मुद्दे पे क्यों नहीं आते खान साहब? जब आपसे कोई पूछता है कि आपको मारने की साजिश करी गई, आपके पास प्रूफ क्या है, आप कहते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। और जाहिर सी बात है रेडी वाले को थोड़ा ना कोई मारेगा, बड़े लीडर को ही मारेगा ना। तो दैट इज नॉट द पॉइंट। वो पूछ रही है, वो जो CNN की एंकर है, बेकी क्या नाम है उसका, वो बार बार पूछ रही है कि नहीं बताएं खान साहब प्रूफ क्या है, आपके पास सबूत क्या है। खान साहब सबूत का जबान पर नाम नहीं ले रहे। अब ये बंदा आके जो जहूर है, ये दिस गाय, ये सामने कह रहा है कि फरागोगी आई थी, फरागोगी को मैंने इतने पैसे दिए, उसने मुझे ये सब चीजें दे दी, ये देखो कैश मैंने दिया है उसको। तो आपको बोलना चाहिए ना घड़ी नहीं है वो वाली, तू झूठ बोल रहा है, घड़ी कोई और है, वो घड़ी नहीं है। पर आपने ऐसा नहीं बोला क्योंकि आपको ये डर था कि कहीं वो बोल देगा ये नंबर है, ये देखो चेक करो, ग्राफ वालों को बुलाओ जो ब्रांड है, और साफ को तो ट्वीट कर देगा, बोलेगा ये घड़ी का नंबर देखो। मेरे पास कहां से आई? फिर आपने नहीं बेची मुझे, मेरे पास कहां से आई घड़ी? अब खान साहब कहेंगे मैंने तो इस्लामाबाद में बेची थी, फिर वहां से दुबई चली गई, ये सब स्टोरी सुनाई जाएंगी। लेकिन खान साहब आई डोंट नो हु इज मैनेजिंग योर मीडिया, आई थिंक इज बीइंग मैनेज्ड वेरी वेरी पोअरली। आप मुझे एक बार मौका दें खिदमत का, मैं आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया किस तरीके से मैनेज होता है। एनीवे, ये जो शाहजेब थे, शाहजेब खानजादा, तो इमरान खान ने बोला मैं तुम्हारे ऊपर केस वेस कर दूंगा, इनफ इज इनफ। ये ट्वीट देखो इमरान खान का, भाई इनफ इज इनफ। येस्टरडे जियो एंड खानजादा सपोर्टेड बाय हैंडलर्स, हैंडलर्स किसको कह रहे हैं? पाक फौज को, slandered me through a baseless story cooked up by a known fraudster and internationally wanted criminal. I have spoken to my lawyers and I plan to sue Jio, Khanzada and the fraudster not only in Pak but also in UK and UAE. खान साहब ने दाग दिया 114.4 हजार यानी कि करीब
1,14,000 तकरीबन लाइक्स मिले इसको और रीट्वीट और फलाना ढिमका। तो खान साहब ने बोल दिया कि झूठ बोल रहा है ये, और मैं ये जो एंकर है मैं इसके खिलाफ भी केस करूंगा, इसके खिलाफ भी केस करूंगा। वो केस वेस का पाकिस्तान में आज तक क्या बना है खान साहब जो आज बनेगा? आपके खिलाफ भी तो केस हो रखे हैं, क्या हो गया उसका? आप तो दंदनाते फिरते हैं, फिर भी केस वेस का पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। खानजादा ने ये बोला, जो टीवी एंकर है उसने बोला वी विल फेस पीटीआई चेयरमैन इन एनी कोर्ट ही वांट्स टू गो। उसने भी धमका दिया खान को, उसने बोला कि आपको जहां मर्जी जाना चाहिए हम वहीं पे आएंगे, जिस कोर्ट में आप चाहते हैं उसी कोर्ट में हम आएंगे, क्योंकि हमारे पास सबूत है। और फिर खानजादा ने, जो कि टीवी एंकर है, उसने 11 सवाल पूछ लिए इमरान खान से। पहली बात, ये जो गिफ्ट थे फरागोगी, फरा शहजादी, ये एक ही है। ये एक लड़की जिसके 3-3 आधार कार्ड हैं, पता नहीं कितने इसके आधार कार्ड हैं, कितने नाम है, कितनी शक्लें, बट है एक ही बंदी है। फरागोगी फॉर $2 million। वाई वर द गिफ्ट सोल्ड वाया फरागोगी फॉर $2 million? ये फरागोगी को क्यों इस्तेमाल करा आपने? 2 मिलियन, अगर आप इंडियन करेंसी में गिने तो 2 मिलियन कितना होता है? 1 million इज राउंड 8 to the 16 राउंड, अप्रोक्सीमेटली 16.5 करोड़, 16.5 करोड़ आसपास, मोटा मोटी बता रहा हूं, नॉट प्रिसाइज। ये इंडियन रुपीज में, तो पाकिस्तानी रुपीज में तो आप समझ लीजिए कितना ही होगा, ठीक है। इफ इमरान खान डिड नॉट सेल देम, अगर इमरान खान ने वो घड़ियां और वो सब सामान नहीं बेचा, तो उमर फारूक के पास पहुंचा कैसे? जो दुबई का बिजनेसमैन था, वो जहूर उमर फारूक, ये उसके पास पहुंचा कैसे? तीसरी चीज, अगर इमरान खान ने उमर फारूक को नहीं बेची, जैसे इमरान खान कह रहा है कि मैंने नहीं बेची, तो फिर किसको बेची है? क्योंकि आपके पास तो है नहीं, और आप भी मान रहे हो बेची है, आप मान रहे हो बेची है, तो आपने किसको बेची है? नाम बताओ ना उस बंदे का। ठीक है, मैंने उसको नहीं बेची, दुबई वाले बंदे को, मैंने इस्लामाबाद में बेची। कौन था शख्स? उसका नाम बता दूं मैं। चौथा, अगर वो पैसा दुबई में वो घड़ी बेच के पाकिस्तान लाया गया, ठीक है, तो उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखाइए। वो बैंक से आया होगा ना, वो पैसा बैंक से आया होगा। इतने जो डॉलर आए हैं वो किस तरीके से आ गए, वो हैं कहां, जरा हमें बताइए। उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखाइए, कोई ट्रांजैक्शन कोड होगा, कोई स्विफ्ट कोड होगा, कुछ होगा, वो दिखाइए हमें, ठीक है। अगर वो पैसा पाकिस्तान नहीं लाया गया, वो पैसा है कहां पे, यह हमें बताइए। Why were the transactions shown as nearly 60 million and not 280 million? थोड़े होते हैं 60 मिलियन। जब आपने ट्रांजैक्शन दिखाया, आपने 280 मिलियन रुपए नहीं दिखाया, 60 मिलियन दिखाया, ऐसा क्यों? इतना फर्क क्यों है? 220 मिलियन रुपए, पाकिस्तानी रुपए बीच में कहां चले गए, ये पूछ रहा है खानजादा। एक और चीज पूछ रहा है खानजादा, क्वेश्चन तो लेगा, क्या इमरान खान ने जो टैक्स फाइल करा था उसमें झूठ बोला उन्होंने? क्योंकि टैक्स में तो उसने ये सब डिक्लेयर करा नहीं, तो पैसा गया कहां पे अगर खान के पास नहीं आया? और अगर खान के पास आया तो उसने टैक्स में क्यों नहीं दिखाया? राइट। बहुत ही करप्ट सियासत। 2019 में ये जो गिफ्ट थी, ये 1 अरब रुपए, 1 अरब पाकिस्तानी रुपए पे इनकी कीमत लगाई गई थी। फिर इसने सिर्फ 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में इसने कैसे खरीद ली? ठीक है, ये यू अंडरस्टैंड, इसकी कीमत इतनी, आपने हल्के में खरीदी, बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस जिसको कहते हैं, आपने वो गिफ्ट खरीदी, फिर आपने बेच दी, वो बीच वाला पैसा आप गायब। ये खानजादा कह रहा, हम नहीं कह रहे, हमारा तो कायद है इमरान खान, हम तो इमरान खान को हम लीडर समझते हैं अपना, कायद आजम, लेकिन ये खानजादा कह रहा है, ठीक है। Why was the national exchequer dealt damages of more than 1 billion? 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा पाकिस्तान को लॉस हुआ, इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, ये सब चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं। वहां पे इंडिया ने G20 के समिट की प्रेसिडेंसी ले ली, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आ गई, इंडिया का प्राइवेट रॉकेट स्पेस में जाने के तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी बात। इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट बन गई है। दुनिया में इतनी उथल पुथल हो रही है, वहां पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ठीक है, वो हर जगह जाके भीख मांग रहा है, हर जगह जाके इतना दे दो उतना दे दो। अभी तक जो चाइना गया था ना दोस्तों,
चाइना गया, सबसे मिला चाइना में, Aliens इनका- 2-3 दिन रहा भी चाइना में, राइट। चाइना का क्या हुआ अभी तक पाकिस्तानी मीडिया को पता ही नहीं है कि चाइना से वो क्या लेकर आया, क्या देकर आया। कुछ डिटेल्स नहीं पता, बस उड़ी उड़ा, हाँ वो ये कर देंगे, चाइनीज इतने अरब दे देंगे, ये सब बकवास। एक्चुअल डिटेल्स चाइना के कुछ नहीं पता। नोबडी नोज व्हाट हैज हैपेंड। शहबाज शरीफ चीन क्या करके आया, पैसे मांगे होंगे उसने, तो वो चीज चल रही है, जाहिर सी बात है। लेकिन यह बात भी तय है कि चीन का मामला डामाडोल है, शर्म शेख का मामला डामाडोल है, और अब ये सारी की सारी कौम जो है वो लगी है आर्मी चीफ के पीछे कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। और चुपचाप से शहबाज शरीफ क्या करता है, वहां पे एक अमेंडमेंट लाता है लॉ में कि यार आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉलो नहीं करना, मैं एक चिट्ठी दे दूंगा और टेन्योर बढ़ जाएगा। तो खान साहब, मैंने बोला कि मैं भी घड़ी पहनूं, मेरी तो एक ऐसी घड़ी है, ये कंपनी है डीजल, उसकी ज़्यादा महंगी घड़ी नहीं है, सस्ती सी है। पाकिस्तान में आपकी डीजल घड़ी तो किसको कहते हैं, नीचे करोड़ों कमेंट रुपए की करें। माशाल्लाह, हम गरीब लोग हैं, हमारी छोटी घड़ी है, लेकिन आपके ऑनर में खान साहब मैंने घड़ी पहनी है। हर समय मैं सोच रहा हूँ कि जब तक ये घड़ी वाला मामला रहेगा मैं घड़ी पहनता रहूँगा, क्योंकि आप हमारे लीडर हैं खान साहब। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मेरे चैनल को बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की ये जो वीडियो हमने देखी है, इसमें मेजर साहब की बहुत ही मतलब मेजर साहब बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है पाकिस्तान के बारे में और दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ के बारे में। जैसे उन्होंने बताया कि इंडिया को G20 की जो है प्रेसिडेंसी की हुई है, तो उसके लिए मैं इंडिया के सब ही जो देशवासी हैं उन सबको मैं मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन, तो आप सबको मुबारक हो। और दूसरा उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में अब नए आर्मी चीफ का जो मसला खड़ा हुआ है, जैसे आप जानते हैं कि मेजर वो जो हैं बाजवा साहब, जो जनरल बाजवा हैं, उनको 6 साल हो गए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ होते, आर्मी चीफ के तहत उनको 6 साल हो गए हैं। अब चाहिए कि जो है ना बाजवा साहब को घर जाना चाहिए, मतलब कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि उनके नीचे भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे ही ठहर के अपना काम करते हुए रिटायरमेंट को होकर घर चले जाएं। जिसका वो हक बनता है उसको हक मिलना चाहिए। और ये एक बहुत ही बड़ा मसला पाकिस्तान में आर्मी चीफ का जो है ना हर 3 साल के बाद खड़ा हो जाता है। चाहे जो इंडिया में मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि उसमें आर्मी का रोल है ना जो सियासत में नहीं होता, और इंडिया ने इसलिए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मजबूत है पाकिस्तान से। और बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान से अलग हुआ था, और उसकी इकोनॉमी देख लें और पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, कहाँ कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और तीसरा उन्होंने तुर्की की बात की कि तुर्की में जो ब्लास्ट हुए हैं वो उसका अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहराता है। तो ये अमेरिका बहुत सारी कंट्रीज़ के दरमियान में ना मतलब कि कॉन्स्पिरेंसी बनी हुई है कि अमेरिका ही ये सब कुछ करवाता है। अब उसकी तहकीकात करने के बाद ही पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था। और तीसरा उन्होंने वो बात की इमरान खान की घड़ी के बारे में, और वो तोशाखाना का एक केस है इमरान खान के ऊपर, और जब वो हुकूमत में थे तो उनके जो बाहर की कंट्री से एक गिफ्ट मिली थी घड़ी, उन्होंने बेच दी थी। पता नहीं अब कितने परसेंटेज उन्होंने पैसे दिए भी हैं कि नहीं। और उन्होंने घड़ी लेकर एक उमर फ़ारूक जो थे नाम का आदमी, जो कतर का या शायद कौन सी अरब कंट्रीज़ में वो रहता है, वहाँ यूएई का वो जो बिजनेसमैन है उसने वो बाई की है। और अब वो एक मसला है इमरान खान के लिए भी, उसके ऊपर केस हुआ है इमरान खान। अब देखते हैं उस केस का क्या हल निकलता है, क्या नतीजा निकलता है। तो आपको ये मेजर गुरवालिया की वीडियोस देखकर और मेरे रिएक्शन देखकर कैसा लगता है, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी भी किसी रिकमेंड करदा वीडियो पर रिएक्शन बनाऊं, तो आप मुझे लिंक नीचे कमेंट में शेयर करें। अदरवाइज़ मेरा डिस्क्रिप्शन में वो इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपकी वो सजेस्ट करदा वीडियो पर भी रिएक्शन बनाऊंगा। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।